नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम राजस्थान के रण में आप सबका स्वागत है। तो राजस्थान का रण कौन जीतेगा 2023 के साल के अंत में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस रण में बाजी मारने के लिए सचिन पायलट उतरे हैं मैदान पर, सबसे पहले इस साल में शुरुआत सचिन पायलट ने की थी। जनवरी के महीने में 4 से 5 ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए सचिन पायलट ने यह इशारा कर दिया था कि इस साल कुछ बड़ा होगा पायलट के राजनीतिक करियर के नजरिए से। बहुत कम उम्र में सांसद बने, कम उम्र में डिप्टी सीएम बने, प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल और सोनिया ने दी। बहुत कुछ सोच कर दी थी, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत कुछ सोचकर छीनी गई 2020 में। अब यहां पर बात निकलकर सामने आ रही कि राजस्थान का रण जीतने के लिए, राजस्थान जीतने के लिए सचिन पायलट को जरूरी यहां पर है जो सबसे ज्यादा, वो है जनता की। और जनता का समर्थन उन्होंने जन संघर्ष यात्रा के जरिए जुटाया, और सिर्फ यही नहीं, अनशन के जरिए भी। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाने की ओर देख रहे हैं। 11 तारीख काफी खास होगी, क्योंकि राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता और राजस्थान के बहुत ही बड़े चेहरे थे, जिनको लेकर एक बार एक सांसद मलुक नागर जो हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी संसद के अंदर। उन्होंने कहा था कि राजेश पायलट जी को केंद्रीय मंत्रियों के बड़े पदों पर नहीं बैठाया गया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, ये सरासर गलत हो रहा जो कुछ भी हो रहा है। तो ये आवाज उठाई गई थी, अच्छी बात है किसी ने आवाज उठाई। लेकिन अब बात आती है विधायकों की, कि राजस्थान का रण जीतना है तो आप जनता का समर्थन तो पा लेंगे, लेकिन विधायकों के समर्थन के बिना ना आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे, ना आप अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आप बार बार अगर आप गौर करें तो राजस्थान के जो सियासी घटनाक्रम है उसको 2 राज्यों से जोड़ा जा रहा है। पहला पंजाब, दूसरा कर्नाटक। पहले आपको पंजाब लेकर चलते हैं। पंजाब में अगर देखा जाए, चन्नी को बनाया गया था सीएम 5 से 6 महीने पहले चुनाव से। आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी चुनाव में, लेकिन अमरिंदर सिंह जब पार्टी से हटे तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। लेकिन नई पार्टी ज्यादा नजर भी नहीं आई। लेकिन एक बात तय थी कि उन्होंने अपना सियासी भविष्य खुद तय किया। उनकी उम्र उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी कि अगर हार भी गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो उनका बड़ा फैसला था। ठीक वैसे ही यहां पर बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धारमैया और यहां पर डीके शिव कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़े। नतीजा किसके पक्ष में गया? कांग्रेस पार्टी के। किसके नाम की हुंकार रही? राहुल गांधी की। क्योंकि जितने दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ अगर देखा जाए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में वक्त बिताया था, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी काफी लंबा वक्त राहुल गांधी ने बिताया था। क्योंकि उनको पता था, दौसा से होकर गुजरे और उनके सामने नारे लग रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। अब जनता की मांग, हर जनता की मांग अलग होती है। अब दौसा की जनता के नजरिए से नहीं कहा जा सकता ना कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। हर क्षेत्र की जनता ये मांग उठाए तो बात बने। हर क्षेत्र भी छोड़िए, 60 से 70% ही बहुत होता है। अब इसमें बात आती है विधायकों की। दरअसल आपको गौर कराएं तो यहाँ पर 2018 का चुनाव जब कंप्लीट हुआ, 100 सीटें यहाँ पर आई करीब कांग्रेस के पक्ष में। तो सबने ये देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस मुसीबत में है, सीएम किसको बनाया जाए, तो उन्होंने गहलोत को सीएम बनाना उस समय मुनासिब समझा। उसके पीछे की बड़ी वजह थी विधायकों का समर्थन। विधायकों का ज्यादा समर्थन अशोक गहलोत के साथ था। 2020 की तरफ आते हैं। 2020 में सचिन पायलट ने कोशिश करी थी क्या कांग्रेस की सरकार गिराने की? अगर देखा जाए, सचिन पायलट सिंधिया के खास दोस्त बताए जाते हैं। जो जो सिंधिया के साथ हुआ वही पायलट के साथ हुआ। बहुत मैच होता है। 2020 में सिंधिया ने बगावत करी, पायलट ने बगावत करी। सिंधिया की कामयाबी हुई जो बगावत थी, क्योंकि उनके जो विधायकों की संख्या थी और जो बीजेपी के पास आंकड़ा था, वो मिलकर एक सरकार बनाने के लिए काफी था। लेकिन पायलट के पास जो आंकड़ा था और जो बीजेपी के पास जो आंकड़ा था, वो काफी नहीं था। ये सबसे बड़ा एक कड़वा सच है कि कोशिश अगर थी भी तो शायद सरकार नहीं बन पाती। 19 विधायक थे करीब यहाँ पर पायलट के साथ, पायलट को मिलाकर। तो वहां पर एक बड़ा पेच फंस गया। बात 2022 में आई जब गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना था। अब कांग्रेस अध्यक्ष तो गहलोत नहीं बन पाए, लेकिन विधायकों की वजह से, उनके जो इस्तीफे हुए थे एक साथ, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते बची। पायलट ने बार बार मांग करी कि उन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 3 बड़े मंत्रियों के नाम सामने थे उसमें, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिर अब बात आती है 2023 की, कि सचिन पायलट अगर अपनी नई पार्टी बनाने की ओर जाते हैं तो 2, 4, 10 विधायक से बात नहीं बनेगी। कम से कम नहीं तो कम से कम 50-60 उनको विधायक चाहिए। क्योंकि बाकी पार्टियां जो है अगर वो जीतती हैं
तो ही सचिन पायलट को, मतलब उनके पास भी कितने विधायक आएंगे, 10, 5, 6, बीएसपी के पास पिछली बार 6 विधायक आए थे, तो वो सब भी मिलकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जो बार बार हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देंगे अगर गठबंधन हुआ उनकी नई पार्टी के साथ, तो जरा गौर तो कर लो एक बारी बीजेपी के आंकड़ों पर भी। उनका तो 70 से प्लस के पास सीट है उनके पास भी, तो वहां पर बड़ा खेल बीजेपी कर रही है इस समय। लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर पायलट नई पार्टी बनाने की ओर जाते तो वहां पर सबसे बड़ी जरूरत उनके लिए विधायकों की रहेगी, क्योंकि उनकी जो जन संघर्ष यात्रा थी और जो अनशन की एक रैली थी, जो एक अनशन था एक दिन का, उसमें भी ज्यादा विधायक उनके साथ नजर नहीं आए जो उम्मीद की जा रही थी। इसके पीछे की दो बड़ी वजह, एक तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे, दूसरा राहुल सोनिया का बढ़ता पार्टी में दबदबा और मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति। जी हां, इस समय कांग्रेस के आला कमान चुप नहीं है, बल्कि कांग्रेस के आला कमान जोश के साथ काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन 30 साल के युवा की तरह मेहनत मशक्कत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और जो अभी तक उनका कहने का विनिंग परसेंटेज है बहुत शानदार है। 3 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों के चुनाव में 2 राज्य जिता कर दिए, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए किसी अध्यक्ष को। और ऐसे में राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा करी, खूब खून पसीना बहाया उन्होंने। और सोनिया गांधी को देखा जाए तो उनके फैसले भी पार्टी की आंतरिक गतिविधियों में जो अंतर्कलह पैदा हो रही है उसको खत्म करने के लिए है। तो कई सारे विधायकों ने यह बात मानी है कि हम ना तो पायलट के साथ हैं, ना ही गहलोत के साथ है, ना ही खाचरियावास, ना ही दिव्या मदेरणा, ना ही महेश जोशी, ना ही शांति धारीवाल। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी मैटर करती है। ये एक डर है। कर्नाटक में कई सारे विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, लेकिन किसकी सरकार बनी 2023 में? कांग्रेस की। तो ये एक डर है, आप देखें तो ये राजस्थान में डर होना चाहिए विधायकों के अंदर कि अगर कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, किसी के साथ भी जाते हैं, हमें जिम्मेदारी तो मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और राहुल की यात्रा के बाद से तो और तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में पायलट को भी बड़ा नुकसान हो सकता है कि विधायकों का साथ मिलेगा नहीं, खाली हाथ बैठे रह जाएंगे। लेकिन पायलट पार्टी कब बनाएंगे ये भी तो जान लीजिए। पायलट पार्टी तब बनाएंगे जब उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। ऐसी खबरें सूत्रों के अनुसार थी कि पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान तभी करेंगे। उन्होंने शायद यहाँ पर खबरें थी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बैठक करके आईपैक जो कंपनी है उसके साथ, जो चुनावी मैनेजमेंट कंपनी उसके साथ नई पार्टी बनाने का फैसला किया था, जो काम भी कर रहे बड़ी तेजी से। अगर कांग्रेस के जो फैसले, अगर उस फैसले पर खरे नहीं उतरते जो सचिन पायलट की मांग है, तो पायलट आगे कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं राजेश पायलट के पुण्यतिथि वाले दिन 11 जून को। लेकिन ऐसा शायद ना हो, क्योंकि राजेश पायलट ने भी कई बार पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तो वही बात सचिन पायलट में भी नजर आती है। सचिन की पायलट के मन में भी कांग्रेस बसती है। लेकिन जिस तरीके से गहलोत के कामकाज की तारीफ हो रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, सोनिया राहुल हो सकता है कि एक बार फिर से गहलोत पर मेहरबान हो। जैसे सिद्धार्थ मेयर पर पहले मेहरबान हुए थे कांग्रेस, दोबारा भी सिद्धार्थ मेयर पर मेहरबान हुए, ठीक वैसे अशोक गहलोत पर भी मेहरबान हो सकते हैं। आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखें कि पायलट का सियासी भविष्य आपको कहां नजर आ रहा है। क्या प्रदेश अध्यक्ष पद, उप मुख्यमंत्री पद या फिर मुख्यमंत्री पद पर आखिरकार उनकी ताजपोशी होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। राजस्थान के रण के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।